दोस्तों, मैं आपका अपना सुमत सिंगल यूट्यूब के चैनल बी मोटिवेटेड के लाइफ मैनेजमेंट सीरीज़ के वीडियो नंबर 6 आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द 3x 3 टाइम्स फार्मूला। दोस्तों, जब हम किसी बुक स्टोर में जाते हैं तो बुक्स की तलाश करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी बुक्स हमें ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जाने की प्रॉमिस करती है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कई सारी बुक्स में कई सारे के फॉर्मूले दिए हुए हैं, अलग अलग रास्ते बताए हुए हैं कि आप सक्सेसफुल लाइफ को कैसे अचीव कर सकते हैं, हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उस कई फार्मूलों में से हम एक फार्मूले पर बात करेंगे जो है 3x फार्मूला। यह फार्मूला सफलता पाने का अचूक तरीका है। दोस्तों, 3x नियम इस बात पर बेस्ड है कि सक्सेस को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके एफर्ट्स ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 3 गुना अधिक एफर्ट्स की मांग की है। 3x रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों से 3 गुना ज़्यादा बड़े लक्ष्य रखना चाहिए। एक कहावत मुझे याद आती है कि सूरज को पाने की कोशिश करो, आसमां तो मिल ही जाएगा। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचे गोल बनाने चाहिए जो अद्भुत सपनों से भी परे हों। यह आपको स्टूपिड लग सकता है कि आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं, तो क्या होता है उसे हासिल करने के बाद भी आप निराश ही रहते हैं क्योंकि बहुत छोटा लक्ष्य था। और गलती से अगर आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाए तो आप फिर हारा हुआ महसूस करेंगे। ऑर्डिनरी गोल से यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल रखेंगे, अगर उसमें आप अनसक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो भी आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। और एक कहावत है कि हम इंसान ऑर्डिनरी गोल के लिए नहीं पैदा हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप छोटी कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अपना गोल यूपीएससी के हिसाब से रखें। डिस्कस करते हैं दोस्तों, सक्सेस इज़ योर ड्यूटी। दोस्तों, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंपनी, आसपास के लोगों के लिए, दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपकी ड्यूटी है कि दुनिया, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने जीवन के लिए आप अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ अचीव करें। सक्सेसफुल लोग केवल लकी नहीं होते हैं, आज जो जिस पोजीशन पे हैं उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। इसलिए कभी भी इस बात के धोखे में ना रहें कि सक्सेसफुल लोग केवल अपने लक के दम पर सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। दोस्तों, छोटी छोटी प्रोग्रेस आपको बड़ी प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। एक टॉपिक है जिस पर हम आगे बात करेंगे कि हमको फोकस अपने प्रोसेस पर करना चाहिए, ना कि इवेंट पर। इस पर मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा और गीता के रेफरेंस में हम इसके बारे में बात करेंगे। शॉर्टेज, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। सफलता की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, 3x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइन या डायरेक्शन प्रदान करता है। फर्स्ट तो यह है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सक्सेस होना किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए है, सक्सेसफुल होने के लिए हम पैदा ही नहीं हुए हैं। यह आप भ्रम दूर कर लीजिए कि सफल कोई भी हो सकता है और सफलता की कोई कमी या शॉर्टेज या सीमा नहीं है। लोग जो भी कहें, लेकिन सफलता पाने के बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं और ऐसा नहीं है कि आपने एक ने सफलता प्राप्त कर ली तो दूसरा नहीं कर सकता। मुझे अच्छे से याद है जब पेटीएम लॉन्च हुआ था तो लगा था कि इसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, लेकिन उसके बाद फ़ोन पे, गूगल पे भी आए तो उन्होंने मार्केट कैप्चर किया और आगे भी कोई प्लेयर आएंगे तो डेफिनेटली वही मार्केट कैप्चर करेंगे। प्राइम, नेटफ्लिक्स के आने के बाद ऐसा लगा कि अब तो इस मार्केट को उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है, लेकिन वूट, G5 आने के बाद उन्होंने उस मार्केट को भी कैप्चर किया। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई सफल हो गया तो और कोई सफल नहीं हो सकता है। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, ज़िंदगी पर अपना नियंत्रण नहीं। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, भले ही आपकी इसमें कुछ गलती ना हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ब्लेम करना, एक्सक्यूज़ बनाना, काम टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर ब्लेम करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके लाइफ में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल आप ही हैं। कंट्रोल योर सेल्फ और समवन एल्स विल कंट्रोल यू। 4 डिग्री ऑफ एक्शन, 4 तरीके से प्रतिक्रिया। क्या आपने कभी 4 डिग्री ऑफ एक्शन के बारे में सुना है?
शायद नहीं सुना है। दोस्तों यह एक बहुत ही सिंपल थॉट है जो बताता है कि आपको किसी परिस्थिति और सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप 4 में से किसी एक तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, या तो आप कुछ नहीं करें, या आप पीछे हट सकते हैं, थर्ड आप नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं, या फोर्थ या बहुत बड़े पैमाने पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। इन चारों में से लास्ट ऑप्शन ही आपकी सफलता की है, सफलता की चाबी है। किसी काम को करने में आपको कितना टाइम लगेगा यह कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर आप एक्शन लेने की आदत डालें। वर्ड्स में इंस्पायर बट ओनली एक्शन क्रिएट चेंजेस। एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। औसत मतलब असफल। दोस्तों यह आप ध्यान में रखिए कि औसत शब्द का मतलब ही असफलता है। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। यह फैक्ट है कि विश्व भर में, दुनिया भर में हर चीज़ लगभग एवरेज है। आप सोचेंगे, देखेंगे कि कई लोग केवल मिडिल क्लास बनने का गोल रखते हैं। एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज बनने का मतलब है फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा, डेंजर यह है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन जाता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का एविडेंस है कि उसने मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया और उन्हें बिल्कुल पॉवर्टी के पास ला के खड़ा कर दिया। दोस्तों यहाँ ये बात समझने वाली है कि एवरेज बने रहने का गोल सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। यह सोचें कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है और इसके अनुसार 3 टाइम्स फॉर्मूले के अनुसार अपने गोल को, लक्ष्य को 3 गुना बड़ा कर दें। ऐसा करने से आपके ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका ब्रेन उस दिशा में काम करने लगेगा कि आप अपना बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को और खुशहाल बना सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले कई वर्षों तक आप सक्सेसफुल बने रहेंगे। दोस्तों बी अ ब्रांड। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वो है अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे मूल्यवान एसेट बनाना चाहिए और उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। आमिर खान की मूवी जिसमें आमिर खान को मिस्टर एक्सीलेंस बोलते हैं, और मुझे याद है कई सेमिनार में मुझसे भी पूछा गया, हम भी कई लोगों से, बच्चों से पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, कि आप अपने आप को किस नाम से जानना चाहेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने आप में सोचें कि अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है वो क्या है, क्या मैं उसको नाम दे सकता हूँ। क्या मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ, क्या मैं मिस्टर एक्सीलेंट हूँ, या कौन सी क्वालिटी है मेरे अंदर। दोस्तों जैसे जब लोग मोबाइल के बारे में सोचते हैं तो एप्पल के बारे में सोचते हैं, जब वो टैक्सी सर्विस के बारे में सोचते हैं तो ओला के बारे में सोचते हैं। तो वैसा ही कह रहे जैसा इन कंपनियों ने किया है। आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका प्रचार करें और उस चीज़ में अपनी मास्टरी हासिल करें। जब आप अपनी जगह बना लें, काम करने के लिए तैयार हो जाएं, गोल की लिस्ट बनाएं, रूपरेखा बनाएं और जो भी अपना वक्त है उस पर अपना सब कुछ लगा दें। दोस्तों गो ऑल इन एंड ओवरकम इट। सब कुछ दाव पर लगाइए। दोस्तों 3 टाइम्स रूल में सब कुछ दाव पर लगाने के एटीट्यूड का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ, कैपेसिटी और प्लानिंग को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट करना, निवेश करना। सबसे पहले आपको उन गोल्स को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को आप सिलेक्ट करें जो आपकी पहुंच से बाहर है और अपना जी जान लगाकर, अपने पूरे एफर्ट्स, पूरी एनर्जी लगाकर उनको पूरा करने की कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें। जी जान लगाने का मतलब यह भी है कि आप सॉल्यूशन को ढूंढें। जब आप अपने गोल्स को तय कर लेंगे तब आपका इसमें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ऐसी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं जो अपनी एनर्जी को कम रखेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, तो उन लोग अपने गोल्स को अचीव करने से पीछे हट सकते हैं। लेकिन आपको चतुराई से उन प्रॉब्लम्स को, उन सर्कमस्टांसेस को फेस करना है, अपनी एनर्जी की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करना है। आप जो भी करें लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर बिल्कुल ना चलें। कमिट योर सेल्फ टू कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। अपने आप में लगातार इम्प्रूव करते जाइए और अपने लक्ष्य, अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी सबको 3 टाइम्स कर दीजिए, अपने गोल को 3 टाइम कर दीजिए दोस्तों। फिर आप देखिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत दूर का सपना लगता है, वो बहुत ईजी हो जाएगा 3 टाइम फॉर्मूले से। दोस्तों मुझे यकीन है इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का अभ्यास करने से न केवल आप अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी मैनेज कर पाएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।